बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम। तुम आए हो तो जश्न चिरागा करेंगे हम, और आकर जो आप रौनक महफिल बढ़ाएंगे, फूलों की क्या बिसात है, हम दिल बिछाएंगे। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए सैयद दानिश अशरफ साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जैसा से यहाँ पे हमारे आयोजक का संचालन साहब ने बताया कि मैं सियासी आदमी हूँ, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि किसी भी दीनी काम में, जलसे में मैं सियासी अपना पैगाम नहीं लाता, ना उसको बताता हूँ। मैं आप ही के बीच का, आप ही के घर का बेटा हूँ, भाई। किसी भी ऐसे कार्यक्रम में मैं सियासी बात भी नहीं करता। चूंकि ये ऐसा प्रोग्राम नातिया शरीफ का जब मैंने सुना, मेरे आयोजक साहब ने बताया, तो हम लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे कामों में, ऐसे जलसों में हिस्सा जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दीन से जुड़ने का मौका मिलता, इसलिए वहां कोई सियासी बात हम लोग नहीं करते। आज भी हमारे एहसान भाई ने बताया था कि वो MIM पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पहले मुसलमान हैं, और अगर मुसलमान हैं तो इंसान हैं। पार्टी बाद में, पहले इंसानियत। और हम जो मुसलमान हैं, हम लोगों का फर्ज क्या है? एक दूसरे के लिए सबका जो है इज्जत करना, सम्मान करना, सबको एक साथ रखना। जैसा कि इस मंच पे जो आज हमारे उलमा इकराम, शायर इस्लाम, सभी लोग मौजूद हैं। वो किस लिए मौजूद हैं? हमको दीनी बातों से जोड़ने के लिए, बताने के लिए। ये सबसे अच्छी बात है इस नई पीढ़ी को कि दीनी तौर पे जोड़ा जाए, जो कि आज नहीं ऐसा होता कहीं पे। तो आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं भी इसीलिए आया कि मैं भी आप लोगों को सुनूंगा, तो इंशाअल्लाह मेरे अंदर भी और जज्बा पैदा होगा। क्योंकि मेरे आका, नबी करीम आका का पैगाम अगर आप लोग आम कर रहे हो, तो हम लोग अगर उसको सुनेंगे और उसको दुनिया में जो है उसको अपनाएंगे, तो हम लोगों की दीन और दुनिया सब कुछ यहाँ बन जाएगा। इसलिए जितना मुझे भी मालूमात होती है, तो मैं जो है अपने लोगों से जुड़ जुड़ के यही बताता हूं। क्योंकि अगर हम लोग दीन का दामन थाम लें, अल्लाह पे यकीन करें, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज जो भारत देश में हम लोग जो है जलील और ख्वार हो रहे हैं, वो इंशाअल्लाह नहीं होंगे। ये बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हम लोग दीन से भटके हुए लोग। तो आज आप लोगों की मैं तारीफ भी करना चाहता हूं, आयोजक की यहाँ पे तारीफ करना चाहता हूं कि ऐसे गांव गांव में जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, कि हमको मालूमात हो, हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम सब का फर्ज बनता है कि उनसे जुड़े और उनकी बातें जो हमारे नबी करीम ने, आका ने पैगाम दिया हम लोगों के लिए, तो इनके थ्रू जो हम लोगों के पहुंचे। और मुसलमान होने का बहुत ही बड़ा फर्ज है कि एक दूसरे को दीनी बात बताएं, दीन से जुड़ाव रखें। जब हमारे दिलों में अल्लाह का डर, खौफ रहेगा, तो हम किसी गलत राह पे नहीं जाएंगे और ऊंचा मुकाम पाएंगे। हमारा इस्लाम तो यही कहता है, भाईचारे, अमन का। जो मेरे आका ने कहा, अगर उनके बात पे हम लोग अमल करें, तो इस दुनिया में उनकी रहनुमाई से और उनके संस्कार और सब कुछ, मतलब कितने अच्छे से हम लोग अपने अंदर ले सकते हैं।
इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग सुनने के लिए इनको आए। बस मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सैयद दानिश है। मैं भी हमेशा से जो है खिदमत खल्क में ही जुड़ा रहा, जब से हो संभाला। मैं आपके बगल के मियाँ कुसरू गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह को मंजूर था तो मैं लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। तमाम लोग आते हैं चुनाव लड़के जो है गायब हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा गांव घर था। मैं जिस दिन हारा उसी दिन यहाँ पे रुक गया। मैं दिन रात जो है सबके सुख दुख में, चाहे कोई भी है, जात पात, ऊपर से उठ के हम लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और चलते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग मुझे नहीं समझेंगे, हम लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो कोई किसी को जान नहीं पाएगा कि आगे कैसा आप जो है फैसला लेते हो। उसी आज दिशा दिशा में थोड़ा सा मैं भी आप लोगों से जुड़ के एक शायरी पेश करना चाहूंगा। बाकी तो मैंने बात अपनी बता दी, सियासी बातों से दूर। मिट गए मिस्र और यूनान, मिट गए मिस्र और यूनान और रोमन, लेकिन कायम है नामो निशा हमारा। मिट गए मिस्र यूनान और रोमन, लेकिन कायम है नामो निशान हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज सदियों से हम लोगों के दुश्मन रहे, इसलिए ये शायरी आज फिट बैठ रही है, इसलिए मैं सुना दे रहा हूं। और एक चीज और है, मैं इबादतों की तरह एक काम करता हूं, मैं इबादतों की तरह एक काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं, क्योंकि हम मोमिन हैं तो पहले हमारा फर्ज है सबको सलाम करना। मुखालफत से हम सब, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। ये सारे मोमिनों की तरफ से मैं बोल रहा हूं। और यहाँ जो मेरे उलमा कराम सब लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए भी एक लाइन बोल देना चाह रहा हूं। मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है, मुझे, इन लोगों की तरफ से आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूं। जब एक आदमी मुसलमान हो गए तो उसके लिए सल्तनत कोई बड़ी चीज नहीं होती, कुर्बान कर देते। एक बात बताओ, सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह हमारे के छौछा, हम लोग उसी की साख हैं, उसी का खून है। वो समनान के राजा थे, वो राजपाट छोड़ के आए। एक ख्वाब आया उनको, सभी को मालूम होगा, मैं अपनी जबान से भी दोहरा देता हूं कि वो राजपाट छोड़ के आ गए सिर्फ खिदमत करने। कहां समनान, कहां हिंदुस्तान। और वो सिर्फ खिदमत करने आए तो अल्लाह ने किस इससे नवाजा कि आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, समनान तक। मतलब सिर्फ ये कि एक दूसरे की खिदमत करना है, कोई राजपाट नहीं करना है, कोई वैसी ख्वाहिश नहीं रखनी है। हम इस दुनिया में आए हैं इम्तिहान देने, अपनी आखिरत बनाने, और कोई जगह नहीं है जन्नत में जाने के लिए। हम इसी दुनिया में जब अपनी आखिरत और दीन बनाएंगे तो हम कहीं जन्नत में आला मुकाम दर्जा पर आते हैं। और अगर आखिरत और दीन हम इस दुनिया में बनाते हैं तो हमारी दुनिया भी अल्लाह ताला बना देगा। लेकिन आज हम लोग भटके हुए हैं कि इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई यहाँ आके और आप लोगों के बीच में कि मुझे सुनने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। और आप लोग भी जो है बहुत बेहद अच्छी चीज़ है कि आपके गांव में और घर में ये लोग आए हैं कि हम लोगों को दीनी बात बता दें। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मुझे मेरी कहीं भी ज़रूरत हो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं गांव गांव जाता हूँ, घर घर जाता हूँ, किसी को भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं इंशाअल्लाह जो है हमेशा खड़ा मिलूंगा और सबके काम में ज़रूर। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।